चलो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। नमस्ते। कोनिचिवा, वेलकम टू रोलिंग विद डी। कुछ ट्रिप्स ऐसी होती हैं जो हमारे दिल के बहुत करीब होती हैं। हमारी जापान ट्रिप उनमें से ही एक है, और जापान जाना हमारी बकेट लिस्ट का पार्ट काफ़ी समय से था। तो आफ्टर मंथ्स ऑफ प्लानिंग और बहुत सारी एक्साइटमेंट के बाद वी फाइनली मेड इट टू जापान। जापान एक ऐसी जगह है जहाँ पे टेक्नोलॉजी और ट्रेडिशंस एक साथ चलते हैं। और हम दोनों जापान के फ़ैन काफ़ी समय से हैं, चाहे वो यहाँ के एनिमे हों, यहाँ के श्राइन्स हों, या फिर सुमोज, या बड़े ब्रांड्स यहाँ के जैसे कि सुजुकी, सेको। तो हमने बिताए जापान के 5 शहरों में 10 दिन और हमने एक्सपीरियंस किया टोक्यो का शोर और क्योटो का सुकून। और इस वीडियो सीरीज़ में हम बात करेंगे हमारे सारे एक्सपीरियंसेस की। तो चलिए शुरू करते हैं आवर जर्नी फ्रॉम न्यू दिल्ली टू द लैंड ऑफ राइजिंग सन। हमारी ट्रिप की शुरुआत होती है न्यू दिल्ली से। We booked direct flights from Delhi airport to Tokyo and we chose Japan Airlines. जापान एयरलाइंस इज़ वन ऑफ द बेस्ट फॉर इकोनॉमी ट्रैवल। और सच में हमारा एक्सपीरियंस इतना अच्छा था कि हमारे 8 घंटे फ़्लाइट में कैसे निकले हमें पता ही नहीं चला। We landed at Haneda Airport, Tokyo around 6 in the morning और हमारा इमिग्रेशन प्रोसेस काफ़ी स्मूथ था। इमिग्रेशन के तुरंत बाद सबसे पहले हमने कैश निकाला और स्विका कार्ड खरीदा, जो हमें मेट्रो ट्रैवल और कन्वीनियंट स्टोर पेमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला था। We took metro from airport to Tokyo city. मेट्रो से निकलते ही we met with surprise because it was really cold in Tokyo और उस ठंड में we dragged our bags to our hotel Wasabi Mita, which we had pre-booked. It was in Minato city, super close to Tokyo Tower. शहर की ये हमारी पहली झलक थी, विद टोक्यो टावर स्टैंडिंग टॉल एंड सुपर ब्राइट इन द मिडल ऑफ सिटी। होटल में चेक इन करने के बाद हम गए 7-Eleven ब्रेकफास्ट के लिए। Then we came back, crashed for 3-4 hours and woke up realizing we massively underestimated the Tokyo weather. इट वॉज अराउंड 9 to 10 degrees आउटसाइड, और हम इसके लिए बिल्कुल भी प्रिपेयर्ड नहीं थे। देन वी डिसाइडेड कि हमें और कपड़े चाहिए। We decided to go to Ginza, the shopping hub. फिर वहाँ पर हमने GU और यूनिक्लो से काफ़ी सारे वार्म क्लोथ्स खरीदे। फिर रात में हम लोग निकलते हैं टोक्यो टावर का नाइट व्यू देखने के लिए। और आप विश्वास नहीं करेंगे, रास्ते में हमें दिखी टोक्यो के कार कल्चर की पहली झलक, फुल टोक्यो ड्रिफ्ट वाइब्स। टोक्यो टावर रात में इतना सुंदर दिख रहा था कि इसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। We walked back to our hotel after taking a lot of pictures and videos with Tokyo Tower. And that's how we ended our day 1 in Tokyo. हमारी डे 2 की शुरुआत होती है आसाकुसा से, होम टू सेंसोजी टेम्पल। ये टोक्यो का सबसे आइकॉनिक टेम्पल माना जाता है। इस टेम्पल में
हर साल 3 करोड़ से भी ज़्यादा लोग विजिट करते हैं और इसकी हिस्ट्री 1400 साल से भी पुरानी है। कहानी शुरू होती है दो भाइयों से। हामानारी और टाकेनारी सुमेदा रिवर में मछली पकड़ रहे थे। पर उनके जाल में मछली नहीं, एक मूर्ति आई। वो मूर्ति थी कैनन, द गॉडेस ऑफ मर्सी। विलेज के लीडर्स ने इसे डिवाइन साइन समझ के अपना घर मंदिर में बदल दिया और वहीं से जन्म हुआ सेंसोजी टेम्पल का। मंदिर के एंट्री गेट पे एक बड़ा सा रेड लालटेन है जिसे कामिनारी मौन कहते हैं। सेंसोजी में एक रिचुअल है जिसे ओमिकुजु भी कहते हैं। मेटल जार से एक स्टिक निकालो। स्टिक पर एक नंबर होता है जिससे फॉर्चून कार्ड रिवील होता है। गुड लक हो तो रख लो, बैड लक हो तो वहीं टेम्पल पे बांध दो। मंदिर के कैंपस में बहुत सारी स्वीट्स और सोवेनियर्स की शॉप हैं। फिर हमने कुछ स्वीट्स ट्राई किए। सेंसोजी के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप था टीम लैब बॉर्डरलेस। हमें लगता है टीम लैब बॉर्डरलेस जैसा एक्सपीरियंस बहुत यूनिक है और ये सब हर किसी को अपनी जापान ट्रिप में इंक्लूड करना चाहिए। टीम लैब्स आने के लिए आपको 1 या 2 वीक्स पहले ही बुकिंग करनी होती है। कभी कभी लास्ट मोमेंट पे स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। देयर आर लिटरली नो मैप्स हियर। यहाँ आर्ट फ्रेम के अंदर बंद नहीं होती है, बल्कि आप खुद आर्ट के अंदर होते हैं। ऐसा लगता है आप किसी सपने में हो। यू लूज द सेंस ऑफ डायमेंशंस। द होल आइडिया इज टू गेट लॉस्ट इन दीज मैसिव ग्लोइंग रूम्स। और हर रूम यहाँ पे एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। इसमें से हमारे कुछ फेवरेट थे डिजिटल फ्लावर मेडोज, बबल यूनिवर्स, और फ्यूचर पार्क। After that sensory overload, we were hungry, so it was ramen time. कामेया शिंजुकु। चाहे आप वीगन हो या नहीं, ये रामेन काफ़ी अलग है। शिंजुकु की तंग गलियों में छुपा है एक छोटा सा स्पॉट। अगर आप कुछ यूनिक ट्राई करना चाहते हैं तो इसे अपनी लिस्ट में ज़रूर इंक्लूड करें। Later in the evening, of course, we had to see the famous Senzoku 3D cat. It's huge, it's trippy, and yes, we stood there way too long just staring at it. और उसके बाद हमने डिसाइड किया टू बाय सम ओनित्सुका टाइगर्स, एक्चुअली मैचिंग ओनित्सुका टाइगर शूज। The iconic Kill Bill yellow. And that sums up our day 2. For day 3, we had already booked a full day Mount Fuji tour through Klook app. We are not really morning people, but for Mount Fuji, we had to make exception. तो हम सुबह जल्दी उठे क्योंकि हमें टूर बस पकड़नी थी। बट टोक्यो में सुबह से ही बहुत बारिश हो रही थी और ऑनेस्टली हम काफ़ी परेशान थे कि हमें माउंट फूजी दिखेगा या नहीं। 3 घंटे के बाद हम पहुंचे लेक कावागुची और बाहर बस फॉग ही फॉग था। जब हफ्तों पहले हमने ये ट्रिप प्लान किया था तो हमें वेदर बिल्कुल क्लियर शो हो रहा था, सो वी वर लिटिल सैड।
Next stop of the bus was the famous Lawson Convenience Store. You know, the one with the perfect Mount Fuji view? Yeah, no view, just drizzle and disappointment again. But then we reached Oshino Hakai, and suddenly the weather didn't matter anymore. It was so beautiful. This is a small village with 8 spring-fed ponds, and honestly, ये village बहुत ही ज़्यादा aesthetic था. Crystal clear water, traditional wooden houses, local vendors. It felt like stepping into a painting. We also visited Tenochi Temple in the village. वो काफ़ी peaceful रहा. इसके बाद हम गए फुजियोशिदा टाउन. This was more local Japan, less touristy and more real. And then we hiked 398 steps to Chorito Pagoda. Famous 5-story pagoda, the iconic spot with the Mount Fuji in the background. Except, still no Mount Fuji, just clouds. But the pagoda itself was stunning. We climbed down, did the traditional Japanese cleansing ritual at Arakura Fuji Shingen Shrine. This is something you do before entering the shrines. Wash your hands, mouth, and cleanse yourself. After a full day of trying to see Mount Fuji, we headed back to Tokyo without seeing it. थोड़ा heartbreak था, but our new Airbnb was amazing and it was very close to Tokyo Tower. और रूफटॉप से क्लाउड्स के बीच में टोक्यो टावर काफ़ी सुंदर लग रहा था. So we ended the day there under the Tokyo skyline. मिशन माउंट फूजी तो पूरा नहीं हो पाया, but still, it was a beautiful scenic day we experienced. मिलते हैं अगले वीडियो में where we will explore Kyoto and Osaka. Stay tuned. You can also follow us on Instagram.